करना चाहिए इसमें? आज थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मुझे मैं एक बार चार्ट चाहूंगी, सेल में सच में तेजी है क्या? क्योंकि 2.25% बिल्कुल आज गिरते बाजार में देखिए सेल में तेजी देखने को मिल रही है और 101 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं मानस जी, सेल में क्या कर रही है? तो देखिए आज की रैली को केवल एक बाउंस बैक की तरह देखें, क्योंकि इसका जो व्यू है या ट्रेंड है वो बेरिश है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। कॉशियस रहना चाहिए। 98 का स्टॉप लॉस लगा लें और ध्यान रखें, अब यहाँ पर स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 112 रुपए के ऊपर निकलेगा। ओके, तो ये थी राय टाटा स्टील और SAIL सेल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और गाजियाबाद चला जाए सीधा। खुशहाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। खुशहाल जी, सब कुशल मंगल? जी सवाल अच्छे हैं। सवाल क्या है आपका? जी मैम, मैंने SCA के शेयर रखे हैं 317 के रेट है 200। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट? जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यस। मेरा इसका लॉन्ग टर्म का व्यू है, मैं इसे एवरेज भी कर सकता हूँ इस समय, नो इशू है मेरे लिए। क्या इस समय एवरेज करना ठीक रहेगा इसको? ओके, 200 शेयर लिए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही खरीदारी की गई है और उसके बाद इसमें काफी ज्यादा पेन तो डेफिनेटली दिखाया है। और इस टाइम पे जो इसके Q3 के रिजल्ट्स आए थे, Q3 के रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा पेनफुल थे। अगर कंपनी का मुनाफा देखा जाए तो 44% की गिरावट तो मुनाफे में ही देखने को मिली थी और मार्जिन भी यहाँ पे 5% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए थे। मानस सर, एवरेजिंग की सलाह बन रही है करंट मार्केट प्राइस में? नहीं, एवरेजिंग की सलाह नहीं रहेगी। आपके पास जो पोजीशन है वहां आपको 150 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। अगर 150 के नीचे गया तो फिर आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। उस केस में शायद आपको 135 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक अभी तो खरीदारी ना करें, एवरेज ना करें। एवरेज करने के लिए कम से कम 182 का आंकड़ा क्रॉस करना जरूरी है स्टॉक के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल एवरेजिंग करने की सलाह नहीं है। 182 का लेवल जब क्रॉस करे तब एवरेजिंग की सलाह है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं और अजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से। अजय मौर्य जी, नमस्कार सर, आपका सवाल। मैंने मेरे पास अरेडा के 2000 शेयर हैं, 210 पे बाइंग है। मुझे क्या करना चाहिए? एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? 2000 शेयर से आपके पास 210 की खरीद है और 170 पर कारोबार कर रहा है। 40 रुपए प्रति शेयर के आसपास आप लॉस में हैं और 3.5% की गिरावट के साथ आज भी कामकाज करता हुआ एरेडा। सर काफ़ी बजिंग स्टॉक है ये, मानस जी सभी के पोर्टफोलियो में रहता है, लेकिन अब चार्ट्स देखें तो 1 महीने का उठा लें, 6 महीने का उठा लें, 1 साल का इनफैक्ट उठा लें आप, तो कोई रिटर्न नहीं मिला है इसमें। करना क्या चाहिए एरेडा में? होल्ड करके चलें फिलहाल या लॉस बुक कर लें? देखिए, नवंबर मंथ से स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की थी 181-182 रुपए के आसपास, लेकिन कल ही स्टॉक ने वो जो अहम सपोर्ट था वो भी ब्रेक किया है, उसके नीचे गया है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। 160 और 154 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पे निकलने की कोशिश करनी है। 180 या 185 की रेंज में स्टॉक से निकलने की कोशिश करें और खरीदारी 205 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, तो ये थी राय एरेडा के ऊपर। मानस सर, एक सवाल मैं सोशल मीडिया से ले रही हूँ वेदांता के ऊपर। वेदांता की शेयर होल्डर मीट है 18 तारीख को, 18 फरवरी को। वहां पे हो सकता है कि जो ये डीमर्जर को लेके कंपनी की बातें चल रही थी कि बाकी की जो 5 एंटिटीज में इसको डीमर्ज किया जाएगा, ऑयल एंड गैस अलग, एल्यूमिनियम अलग, वो हो सकता है कि उस दिन फैसला आए। लेकिन टेक्निकली आपको चार्ट कैसा लग रहा है? यहाँ पे कोई वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, चार्ट पे कंसोलिडेशन दिख रहा है और अभी ये ध्यान रखना है कि अगस्त मंथ से अगर आप देखें तो 400 रुपए के नीचे स्टॉक नहीं गया है। वहां पर मेरे ख्याल से 4 या 5 पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो 400 का आंकड़ा स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 400 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रेंथ तो अब तभी देखने को मिलेगी जब इस कंसोलिडेशन के अपर बैंड को स्टॉक ब्रेक करेगा। तो अगर 460 के ऊपर निकलेगा तभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। उस केस में आपको 520 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट अभी कंसोलिडेशन है तो स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति वेदांता के ऊपर आते हुए और अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा राम जी और ये कच्छ से जुड़ रहे हैं। ताजा राम जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपका सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैंने फिनोलेक्स का शेयर बाय कर रखा है 300 शेयर 1264 पे। तो अभी क्या करना चाह रहे हैं आप? इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म के नजरिए से आपने रखा है, क्या करना चाह रहे हैं? अभी बाय तो मैंने शॉर्ट टर्म से किया था, लेकिन अभी तो काफी डाउन चला गया, तो अभी क्या करना चाहिए इसको? ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप लेते हैं, फिर वो गिरने लग जाता है तो सोचते हैं होल्ड कर ले। स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया आपने। 188 के लेवल पर अभी ये है
और हाँ। आपकी खरीद जो है वो 1264 की है। जी जी। काफी ज्यादा लॉस झेल रहे हैं, छोटा मोटा लॉस नहीं, काफी ज्यादा लॉस। मानस जी, 1264 की खरीद 188 के लेवल पर फिनोलेक्स के, नहीं मैंने कुछ गलत शायद इन्होंने फिनोलेक्स केबल्स पे पूछा, ठीक है, क्या करना चाहिए? खैर तो फिनोलेक्स केबल्स में। जी जी तो देखिए काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक लगातार हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। कभी भी स्टॉक, अगर हम पिछले करीब 6 महीने की बात करें तो स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। पैटर्न नेगेटिव है और अब अगर ये 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला तो 890 के नीचे अगर फिसला तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको 780 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें तो वो बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। आप फिर से 1140 के ऊपर निकले तो फिर से खरीदारी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए उछाल पे निकलने की सलाह रहेगी। सेल ऑन राइज की रणनीति 898 पे कारोबार कर रहा है। ये 1200 समथिंग की इनकी खरीद काफी ज्यादा लॉस झेल रहे हैं, तो अभी फिलहाल एग्जिट की सलाह है। कोई भी पुल बैक मिले तो वहां पे आप एग्जिट करें। कंटिन्यू।